हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट मनीष द्विवेदी। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, जो है संघीय और राज्य संसद की भूमिका, यानी रोल ऑफ द यूनियन एंड स्टेट पार्लियामेंट। भारत एक फेडरल सिस्टम है जिसमें दो लेवल पर गवर्नमेंट होते हैं, एक संघीय यानी यूनियन और एक राज्य यानी स्टेट। तो चलिए समझते हैं कि हर एक पार्लियामेंट का क्या रोल है और दोनों के काम कैसे एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं। पहली चीज है संघीय संसद की भूमिका, यानी रोल ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं संघीय संसद की। ये संसद देश के सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है और इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश की नेशनल पॉलिसीज को बनाना और इम्प्लीमेंट करना। संघीय संसद की दो हाउसेज होते हैं, पहला है लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल और दूसरा है राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट। तो संघीय संसद का काम मेनली नेशनल लॉज बनाना होता है, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और फाइनेंस और क्रिमिनल लॉज के इश्यूज को हैंडल करना। संघीय संसद के पास पावर होती है कि वो नेशनल बिल को पास करे जो देश के पूरे रीजन पर लागू होते हैं। दूसरी बात है राज्य संसद की भूमिका के बारे में बात करें तो साथियों, जो हर स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है, राज्य संसद का काम होता है अपने स्टेट के लोकल इश्यूज को हैंडल करना और स्टेट लॉज को बनाने का प्रोसेस मैनेज करना। राज्य संसद की भी दो मेन हाउसेज होती हैं, पहला विधान हाउसेज, विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें दूसरा है विधान परिषद यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो साथियों ये सभी स्टेट में नहीं होता, ये कुछ स्पेसिफिक स्टेट में ही होता है, जिसमें राज्य संसद के पास पावर होती है कि वो स्टेट लेवल के बिल को पास करे, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, लोकल टैक्सेस और लैंड लॉज। हर स्टेट को अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है और हर स्टेट की संसद को अपने रीजन के इश्यूज पर फोकस करना होता है। तीसरी बात है संघीय और राज्य संसद के बीच के डिफरेंस, यानी डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट पार्लियामेंट। अब हम देखेंगे कि दोनों सदनों के बीच में क्या मेजर डिफरेंस होता है। तो साथियों, संघीय संसद के पास नेशनल इशू को हैंडल करने के पावर होता है, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस और नेशनल इकोनॉमी। ये पूरे देश को इफेक्ट करता है। राज्य संसद का काम जो है प्राइमरीली स्टेट को लोकल मैटर्स को हैंडल करना होता है। स्टेट पॉलिसीज, एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एरियाज पर फोकस करते हैं। लेकिन दोनों सदनों के बीच एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कंकरेंट सब्जेक्ट, यानी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो स्टेट और यूनियन दोनों के जुरिडिक्शन में आते हैं, जैसे क्रिमिनल लॉ, टैक्सेशन और फैमिली लॉ। इन टॉपिक्स पर दोनों सदनों को काम करने का अथॉरिटी होती है। वहीं संघीय संसद के फंक्शंस के बारे में बात करें तो संघीय संसद के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी हैं। पहला है नेशनल लेजिस्लेशन, यानी देश के लिए इंपॉर्टेंट लॉज को पास करना। दूसरी बात है बजट अप्रूवल, यानी हर साल का बजट अप्रूव करना और फाइनेंस को मैनेज करना। तीसरी बात है गवर्नमेंट स्क्रूटनी, यानी गवर्नमेंट के डिसीजन और एक्शंस का अकाउंटेबिलिटी रखना। चौथी बात है अपॉइंटमेंट्स की पोजीशन, जैसे कि प्रेसिडेंट, जज और ऑडिटर जनरल को अपॉइंट करना। वहीं संघीय संसद के नेशनल लेवल पर पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए काफी पावर्स मिलती हैं। पांचवी बात समझते हैं साथियों, राज्य संसद के फंक्शन क्या है, यानी फंक्शन ऑफ द स्टेट पार्लियामेंट। तो साथियों, राज्य संसद का मेन काम है स्टेट लेवल पर पॉलिसीज को मैनेज करना। कुछ की फंक्शन है यहाँ पर। पहला है स्टेट लेजिस्लेशन, यानी स्टेट स्पेसिफिक लॉ बनाने का काम। तो दूसरी चीज है स्टेट बजट अप्रूवल, यानी स्टेट गवर्नमेंट का बजट अप्रूव करना। साथ स्टेट गवर्नमेंट स्क्रूटनी के बारे में बात करें, स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन को स्क्रूटनाइज करने और इंश्योर करना, जो है स्क्रूटनी करने और इंश्योर करने की वो स्टेट के वेलफेयर के लिए है। स्टेट वेलफेयर स्कीम के बारे में बात करें तो लोकल वेलफेयर स्कीम को लॉन्च कर और मॉनिटर करना, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ और पब्लिक वेलफेयर जो है तमाम जो है ये स्कीमें हैं। वहीं ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कोऑपरेशन के बारे में बात करें, यानी संघीय और राज्य संसद का कोऑपरेशन। तो साथियों चलिए बात करते हैं कि दोनों जो है सदनों का एक दूसरे के साथ कैसे कोऑपरेट करना पड़ता है, क्योंकि भारत एक फेडरल सिस्टम है। दोनों सदनों को अपने अपने जो है डोमेन में काम करना पड़ता है, लेकिन उनका एक ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। बात करते हैं बिल पासिंग की। कभी कभी किसी बिल को पास करते वक्त दोनों सदनों को अपनी कंसेंसस देनी पड़ती है, इन ज्वाइंट सेशन। अगर लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल को लेकर डिसएग्रीमेंट होता है तो ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, जिसमें दोनों हाउसेस मिलकर फाइनल डिसीजन लेते हैं। ये कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है कि गवर्नेंस स्मूथ
और नेशनल और लोकल इश्यूज को इफेक्टिवली हैंडल किया जा सके। तो दोस्तों, आज हमने ये समझा कि संघीय और राज्य संसद दोनों की अपनी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, लेकिन दोनों की काम जो है देश की ओवरऑल डेवलपमेंट को इंश्योर करना है। यूनियन पार्लियामेंट नेशनल इश्यूज को हैंडल करता है, जबकि स्टेट पार्लियामेंट अपने रिस्पेक्टिव स्टेटस के इश्यूज को एड्रेस करता है। दोनों सदनों को कोऑर्डिनेशन और जो है कोऑपरेशन काफी जरूरी है, ताकि हमारे देश की डेमोक्रेसी और गवर्नेंस इफेक्टिव रहे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें, बताएं। अगर चाहते हैं और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।